क्वेश्चन मॉर्निंग में नहीं हुए थे वो मैं यहाँ बता दूंगा आपको। एक तो क्वेश्चन ठीक है नंबर भैया। फर्स्ट हो गया था हमारा, मैं टिक कर दे रहा हूँ जो आपको देखना है वीडियो में, ठीक है। फर्स्ट, 8th, 9th और आपका 12th भी हो गया था, 13th, 14th एंड 17th, 18th और आपका क्वेश्चन नंबर 20, 21, 23, 24। ये क्वेश्चन मॉर्निंग की वीडियो में हो चुके हैं, बहुत सरल शब्दों में, आप देखोगे एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ, पूरी अटेंशन देके समझना और रेस्पॉन्स करते रहना साथ में, मुझे भी एनर्जी से मिलती रहे पढ़ाते हुए। ठीक है भैया। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले हैं, मैंने वो भी ऐप पे अपलोड करा है, शायद आपको नोटिफिकेशन आ गया हो, आप चेक कर लेना। स्टडी मटेरियल में जब जाओगे तो जितने भी फॉर्मूले इसमें यूज हो रहे हैं वो लगेंगे। देखो 7.1 में हमने सिंपल इंट्रोडक्शन पढ़ी इंटीग्रेशन की, 7.2 में सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, ठीक है। 7.3 में हमने क्या पढ़ा, 7.3 में हमने पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी 11th क्लास की है, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। 2a वाले फॉर्मूले आपने पढ़े थे, साइन 2a, कॉस 2a, टेन 2a, ठीक है। 3a वाले फॉर्मूले आपने पढ़े थे और साइन सी प्लस साइन डी वाले फॉर्मूले आपने पढ़े थे। तो जहां भूलने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है उनको मैं सामने लिख देता हूं और जो सबसे ज्यादा यूजफुल है बाकी तो क्वेश्चन के हिसाब से करते रहेंगे, ठीक है। ये भैया फॉर्मूला इसमें आपने वो पढ़ा था। यूज हो, हाँ जी, भैया इसमें वो 11th के फॉर्मूले यूज होंगे क्या जो बिल्कुल तरीके? बिल्कुल, और वो मैंने अलग से उसका फोटो सेंड करा हुआ है, आप वहां से देख लेना, बस 11th की बुक भी खोलने की जरूरत नहीं। ठीक है भैया। एक फॉर्मूला ये था, अगर आपको याद हो तो पिछले दिन की बात, कि साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, साइन सी प्लस डी बाई टू और कॉस सी माइनस डी बाई टू, एक ये था फॉर्मूला। और अगर मैं इसमें माइनस लगा दूं तो कॉस साइन की जगह पहुंच जाएगा, साइन कॉस की जगह पहुंच जाएगा। दूसरा फॉर्मूला, कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर ट्वाइस ऑफ कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। अगर यहाँ माइनस होगा तो इक्वल्स टू -2 आ जाएगा और ये साइन आ जाएगा, साइन सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई, ऐसे आ जाएगा, ठीक है भाई। जी भैया। ये हो गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले वो इसमें ज्यादा यूजफुल हो रहे हैं, क्या होगा, एक तो ये फॉर्मूला है 2 sin a cos b, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, ठीक है। बेसिकली ये इन्हीं फॉर्मूले से बने हैं, जो 4 फॉर्मूले मैंने ऊपर लिखे ना, इन्हीं का फॉर्म है। ध्यान से देखो, c प्लस डी बाई टू की जगह a लिखा हुआ है, अब ये b है भाई, और c माइनस डी बाई टू की जगह पे b लिखा हुआ है, तो उन्हीं का फॉर्मेट है। जब आप c की वैल्यू निकालोगे तो a प्लस बी आएगा, d की वैल्यू निकालोगे तो a माइनस बी आएगा, मतलब इन्हीं को उल्टा करके लिख रखा है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे आप, 2 साइन a cos b इक्वल्स टू होता है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। अगर दूसरे वाला फॉर्मूला देखो, अब यहाँ पे क्या था, कॉस आ जाएगा ना उसमें दूसरे वाले में, अगर इनकी जगह चेंज हो जाए तो 2 cos a sin b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन बता रखा है मैंने बीच में, तो कुछ नहीं, बाकी सारी चीजें सेम है, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, ठीक है बात। हाँ जी भैया। अब तीसरा फॉर्मूला क्या है, cos c प्लस cos d वाला, यानी कि जिसमें दोनों में cos ही हो, यानी cos a cos b, तो उसका इसके हिसाब से बनेगा फॉर्मूला, क्या बनेगा, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस, ठीक है। फिर तीसरा वाला फॉर्मूला क्या कह रहा है, जिसमें दोनों जगह साइन हो, जिसमें दोनों जगह साइन हो और माइनस बी हो, तो -2 साइन ए साइन बी किसके बराबर होता है, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी के बराबर होता है,
ठीक है, ये फॉर्मूले अगर आपको याद है तो देखो कौन कौन से क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएंगे। एक तो सेकंड, थर्ड और सिक्स्थ, सेवंथ, ये 4 क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएंगे। देखो कैसे। सबसे पहले हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आपको 7 का इंटीग्रेशन करना है। साइन 4x साइन 8x dx। अब देखो कौन सा फॉर्मूला मैच कर रहा है। साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी का कौन सा फॉर्मूला मैच कर रहा है? लास्ट वाला। भैया जी भैया। और ये -2 चला जाएगा अपॉन में, तो उसको ऐसे लिख सकते हो आप -1/2। उसको बाहर लिख लो इंटीग्रेशन की दुनिया से। और cos a प्लस बी यानी कि 4x और 8x कितना हो जाएगा? cos 12 माइनस cos a माइनस बी, यानी ये कितना हो जाएगा? a माइनस बी कितना हो जाएगा? 4 - 8 -4। और cos माइनस को खा जाता है, तो cos 4x dx। अब -1/2 इंटीग्रेशन कर दिया, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos का इंटीग्रेशन होता है sin 12x/12 माइनस sin 4x/4 प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये आ गया इंटीग्रेशन, बात खत्म हुई। बस इन 4 फॉर्मूले को अच्छे तरीके से रिमाइंड करना अभी इन्हीं के बेस पे, अगर रटोगे तो होगा नहीं। हाँ जी भैया, मतलब बस इसको ऐसे ही करना है। बस 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 ऐसे ही। अब सेकंड वाला कर दो फटाफट। सेकंड वाले में देखो साइन ए cos बी ढूंढो कहाँ है। साइन ए cos बी कहाँ है? फर्स्ट वाले में। तो फर्स्ट वाले में लगाओ और बिल्कुल ऐसे ही करो। करके देखो एक बार। ठीक है उदिशा भाई समझ आ रहा है यहाँ तक? जी भैया। मौसम कैसा है अफ्रीका में? सर ठंड है। ठंड हो रही है वहां पे? अच्छा। यहाँ पे ठंडी रहती है एक्चुअली, ये नॉर्थ ईस्ट में है थोड़ा, तो अच्छा, यहाँ ठंडी नॉर्थ रहती है, ईस्ट। पहाड़ी एरिया है। अच्छा 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 अच्छा। और भैया मेरा आने का है अभी प्लान, और मेरी 3 तारीख की फ्लाइट है यहाँ से, और 3 मैं जुलाई की? 5 तारीख तक पहुंच जाऊंगी वहाँ। जी भैया। अच्छा, चलो ठीक है। भैया, इसका आएगा 1/14 cos 7x प्लस 1/2 cos x प्लस c कांस्टेंट। जी आगे बढ़ो। अब मैं आपको हिंट देके छोड़ दूंगा, करना आपको ये काम। फॉर्मूले सामने लिखे हुए हैं, क्वेश्चन में करता जाऊंगा इन्हीं के बिहाफ पे। बस फॉर्मूले का रट्टा तगड़ा मार लेना आप। भले ही आपके 2 दिन लग जाएं, सोते बैठते उठते खाते फिर टाइम झाड़ू भी लग रही है तो दिमाग में फॉर्मूले चलने चाहिए।
ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखो आप। थर्ड क्वेश्चन में ये कहा गया है कि cos 2x, cos 4x और cos 6x। तो फर्स्ट टू को देखो आप, किन्हीं भी दो टू को चूज कर लो। cos 2x और cos 4x देखो आपको कहाँ मिलेगा, cos a cos b तो यहाँ है ना, तो इनके बिहाफ पे कर दोगे। ठीक है, फिर cos 6x आएगा। देखो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में करके दिखा रहा हूँ आपको। 1/2 इसको ऐसे लिख देंगे, cos प्लस में आ जाएगा 6x और माइनस में आ जाएगा cos 2x, ऐसे आ जाएगा। फिर 1/2 जब cos 6x की मल्टीप्लाई होगी देवियो, तो ऐसे बन जाएगा cos स्क्वायर 6x और ये बनेगा cos 2x और cos 6x, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब इसके हमें इंटीग्रेशन करना है, नागराज को भी लगाते रहना बराबर में। यहां तक समझ आ गया ना क्या करा मैंने? जी भैया। अब स्क्वायर का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है। अब इसका इलाज करेंगे, देखो कैसे। आपने पढ़ा था cos 2 थीटा का फॉर्मूला, इसके बेसिकली 4 फॉर्मूले हैं cos 2 थीटा के, लेकिन जो यहाँ पे यूज होगा मैं वही बताऊंगा। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1/2 इंटीग्रेशन। इसकी जगह पे देखो ध्यान से, अगर cos स्क्वायर थीटा हो तो 2 थीटा बनता है, अगर 6 हो तो 12 बनेगा, यानी 1 प्लस cos 12x अपॉन 2, ये बन जाएगा इसके प्लेस पर। अब आगे cos a cos b, वापस से वही कंडीशन लग जाएगी, क्या होगा 1/2 ब्रैकेट लगाओ फिर से, ये आ जाएगा cos 8x और प्लस cos 4x, ये बन जाएगा। ध्यान से देखते रहना पूरी हिम्मत के साथ में, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप सीख नहीं सकते। एक बार नहीं समझ आएगी, 2 बार आएगी, 3 बार आएगी। अब 1/2 सबके बाहर था, ठीक है, ये 1/2 सबके बाहर था, तो ये अब अंदर जाके इंटू होगा, तो इसको क्या बनाएगा, इसको बना देगा 1/4 और 1 प्लस cos 12x बन जाएगा। ठीक है भाई, 12x। फिर उसके बाद 1/2 आ जाएगा, 1/4 बन जाएगा। उसके बाद क्या बनेगा, cos 8x प्लस cos 4x, ऐसे बन जाएगा इंटीग्रेशन और dx। ठीक है, पूरे में से 1/4 का आप कॉमन ले लो, 1/4 पूरे में से बाहर आ गया, तो क्या बचा 1 प्लस cos 12x प्लस cos 8x प्लस cos 4x। अब बच्चों इनका इंटीग्रेशन होना है, इंटीग्रेशन करना तो आसान ही है ना इनका भाई। अब तो सिंगल आ गया ना, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन sin हो जाएगा, अपॉन में 12 लिखना पड़ेगा। ठीक है, cos का इंटीग्रेशन sin हो जाएगा, अपॉन में 8 लिखना पड़ेगा, cos का इंटीग्रेशन sin हो जाएगा, अपॉन में 4 लिखना पड़ेगा। हो गया काम। ठीक है भैया। चलो कांस्टेंट अब देख, लगेगा ना? हाँ कांस्टेंट लगाना है लास्ट, जब तक इंडेफिनिट इंटीग्रल है तब तक लगेगा। तो आपका सेकंड क्वेश्चन डिस्कस हो गया, सेवंथ हो गया, और थर्ड और सिक्स्थ बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे हो जाएंगे। अब कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एक बार लिखो, थोड़ा सा ट्राई करो 22 को, तभी मजा आएगा। मैं ये फॉर्मूले वगैरह रफ कर देता भैया 22। हूँ जी। ठीक है भैया। इसमें कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी होंगे, तो वो सिचुएशन के हिसाब से सिर्फ आपको प्रैक्टिस ज्यादा करके ही पता लग सकता है, ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं है।
हो गया भाई? नहीं भैया। देखो अभी होगा, बस एक बार प्रैक्टिस कर देना आप। देखो ये क्या कंडीशन है, हमें यहाँ पे कुछ ऐसा लग नहीं रहा, कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि हम कैसे सोल्व करें। आइडिया थोड़ा सा इसमें कम लग रहा है। देखो cos x माइनस ए और cos x माइनस बी, तो ना तो कोई आइडेंटिटी लग रही है यहाँ, जो सिंपल होती हुई आपको दिख रही हो, है ना? तो इसमें क्या करें, मैं एक मिनट पेन को चेंज कर देता हूँ, ये आपको ग्रीन सही दिख नहीं रहा होगा। जी देखो इसमें क्या करेंगे, हम साइन ए माइनस बी से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? साइन ए माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और वो क्यों करेंगे इस बात को समझो। ये एक और है साइन ए माइनस बी, ऊपर और नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, अपॉन वाला तो लिख लो अकेला, और ऊपर जो है ए माइनस बी, इसको थोड़ा सा चेंज करो, ये हो जाएगा साइन ब्रैकेट। अगर अब आप इसको ऐसे लिख दो x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, तो देखो बात वही है या कुछ और है, या कुछ फर्क पड़ा है कैलकुलेशन? आएगा तो अब भी ए माइनस बी ही, या कुछ और आएगा? नहीं भैया, आएगा तो यही। बस तो हो गया काम। अब साइन ये बन गया पूरा का पूरा ए, और ये बन गया पूरा पूरा बी, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे हम इसमें। अब यहाँ से आपका काम इजी हो जाएगा। ठीक है। ये होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है? अपॉन में जो भी है वो एज इट इज, तपाना पड़ेगा भाई इंटीग्रेशन, और ये 12th क्लास का मैथमेटिक्स ऐसे ही नहीं आता। 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। अब क्या करेंगे, ये दोनों का मेहमान है, कॉमन डिनोमिनेटर है ना। जैसे मान लो दो घर है, उनका कोई इकट्ठा मेहमान है, तो उधर उनके यहाँ भी खाना होगा, इनके यहाँ भी खाना होगा, तो वैसे ही तो इसको जब अलग अलग करा जाएगा तो कॉस वाला इधर कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 10x माइनस बी, और ये बच जाएगा इधर 10x माइनस ए। देखो ये वाली लाइन समझ आई क्या? हाँ जी भैया। अब 1 अपॉन साइन ए माइनस बी का तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में चल रहा है, और वो फिर अगर x नहीं है तो सारी चीज दुनिया की कांस्टेंट है। जी भैया। 10x का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है log cos x, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट log cos x माइनस बी, और यहाँ भी हो जाएगा क्या, log cos x माइनस ए। आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो, मार्क्स मिलेंगे। 22 हो गया। देखो कुछ पूछना आएगा यहाँ तक? नहीं भैया, तो कुछ नहीं आएगा। चलो फिर अगर नहीं पूछना तो आप क्वेश्चन नंबर करो 19 क्वेश्चन करो। मैं इसका हिंट देता हूँ, इसमें 1 की जगह आप लिख लेना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ट्राई करो फटाफट। ठीक है भैया।
भैया जब इसका इंटीग्रल करेंगे जी तो भैया ये ऐसे बन जाएगा 1/sin x cos क्यूब x और dx। ठीक है, सही जा रहे हो बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ो आगे। देखो जब आपने साइन स्क्वायर एक्स कर दिया तो कैंसिल हो जाएगा ना, कुछ चीजें ऐसी होंगी। अरे फिर ये पेन चेंज हो जाएगा। देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन अपॉन साइन एक्स और कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, तो सेपरेट कर लिया, वो इकट्ठा मेहमान है सबका, तो क्या हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल और एक साइन ऊपर रह जाएगा और नीचे 3 कोस है, तो एक को हम लगा के साथ में 10x और स्क्वायर एक्स नहीं बना सकते क्या? ठीक है, अब दूसरे वाले से क्या बना लेंगे, दूसरे वाले से देखो ये cos की पावर 2 है तो एक कैंसिल हो गया, cos की पावर यहाँ 2 है और यहाँ है 3, तो ये बन जाएगा 1/sin x cos x। और अगर हम इसको सही तरीके से लिख पाए तो ये बन जाएगा cosec x इंटू sec x, cosec x इंटू sec x। ठीक है भाई, और क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ तक कर दिया आपने? भैया हाँ यहाँ तो कर दिया। अब नागराज लगा दो इस पे, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर है ना ये, पक्का हाँ स्क्वायर है, और ये बन जाएगा 1/this। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है 10x sec x का, 10x sec x का थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है मामला। अगर हम 10x को यहाँ पे t मान लें तो डिफरेंशियल हो जाएगा, ये तो हो जाएगा सोल्डर वाला, उसका क्या करें, sec x और cosec x बन गए। ओके ओके, सेपरेट सेपरेट कर देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट वाला पोर्शन तो हो गया हमारा सॉल्व। चलो इतना इसको करो आप, मैं बताता हूँ। इसके 2 पार्ट कर लिए हमने। ठीक है भाई, ये आ गया हमारा 10x और sec स्क्वायर x dx। इसको इंटीग्रेशन करो आप t मान के। ठीक है, 10x को t मान लेना, बड़े आराम से हो जाएगा। फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे अभी, ये क्या है, cosec x इंटू sec x dx। करो फटाफट, पहले फर्स्ट वाले का बताओ मुझे, इसका फर्स्ट वाले पोर्शन का क्या है। ठीक है भैया। देखो भाई, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा गेटअप चेंज कर रहे हैं। ये इसका डायरेक्टली हो नहीं पाएगा, तो थोड़ा सा इसमें कुछ शुरू में ही चेंज करके चलते हैं। यहाँ तक तो ये सही है आपका। अब इसमें क्या करेंगे, अगर हम सेपरेट कर लेना इसको, cos स्क्वायर एक्स और sin x हाँ जी। cos क्यूब एक्स, अगर इसको ऐसे लिख लें तो ये बन जाएगा, इसको 2 बार लिख सकते हैं हम cos को, ये cot बन जाएगा, तो इसको cot x रहने दो। ठीक है, और एक पावर से कैंसिल, ये बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स। अब दोनों में क्योंकि sec स्क्वायर एक्स कॉमन है तो sec स्क्वायर एक्स को बाहर ले लो। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 10x प्लस cot x, ये बचा ब्रैकेट के अंदर।
अब एक चीज और हो सकती है इसमें, cot x को लिख दो 1/10x और dx। अब यहाँ से काम बन जाएगा। अगर आप देखो ध्यान से 10x को अगर t लेट कर लो तो 10x का डिफरेंशियल आता है sec स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt। तो ये sec स्क्वायर dx की जगह आप क्या रख दोगे dt। तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन इस तरीके से चेंज हो जाएगा और बन जाएगा बहुत ही आसान। ठीक है, t का इंटीग्रेशन क्या होगा t²/2 log 1/t का क्या होगा log t और प्लस कांस्टेंट c। t को वापस रख देना 10x। हो गया क्वेश्चन। हाँ जी भैया। बस प्रैक्टिस करनी है आपको 2 से 3 बार रिपीटेशन पे। अब ठीक है हमारा भैया। बचा हुआ है 10, अब हमारा बचा हुआ है 10, 11, 16 और 15। इसको करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको 10th बताता हूँ। ठीक है, 10th क्वेश्चन को नोट करो और देखो आपके माइंड में क्या आ रहा है, क्या कर सकते हो आप। क्या पावर 4 का डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल है? भैया पावर 4 का जी भैया इसको ऐसे लिख सकते हैं sin²x होल की पावर फिर होल स्क्वायर dx। बिल्कुल, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, और साइन स्क्वायर का इलाज करना तो आता ही है हमें। ये cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है साइन की फॉर्म में भी तो होता है, साइन की पावर को खत्म करने के लिए। तो ये इधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ये 2 होता है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से, कितनी हो जाएगी 1 माइनस कॉस 2 थीटा/2। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कर दिया और इसके प्लेस पे आएगा 1 माइनस कॉस 2x/2 का होल स्क्वायर और dx। ठीक है, अब देखो काम इजी हो गया क्योंकि पावर की फॉर्म में नहीं करा जा सकता ना। तो इसका स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 1/4 बन जाएगा और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो तो ये बन जाएगा a² प्लस b² माइनस 2 cos 2x और dx। ठीक है, 2 cos 2x और dx। अब क्या होगा 1/4 इंटीग्रेशन 1 का तो कर ही लेंगे ना, 2 cos 2x का भी कर लेंगे, दिक्कत फिर ये क्रिएट करेगा तो इसका भी इलाज करेंगे। cos 2 थीटा अभी हमने करा था सेम, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है तो इसको रिप्लेस करेंगे तो 1 प्लस cos 2 थीटा/2 इस फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, तो 1 को 1 रहने दो, इसको क्या कर देंगे हम 1 प्लस cos 2x/2 माइनस 2 cos 2x और ये आ जाएगा dx। इसके बाद कर लोगे भैया आप? जी भैया इसके बाद तो हो जाएगा। सिंपल है, इसके बाद तो मल्टीप्लाई करोगे 1/4 के अंदर और ये सारा हो जाएगा। चलो, जैसा आपने 10th करा ठीक ऐसे ही 11th भी होगा, बिल्कुल कॉपी है इसकी। ठीक है भाई, अब हमारे 4th और 5th भी तो बचे हुए हैं, 4th 5th 15th और 16th, ये 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो फटाफट से मैं इनके हिंट दे देता हूँ आपको। एक बार आप क्वेश्चन नंबर 4th को ट्राई कर सकते हो। 4th और 5th बिल्कुल दोनों एक जैसे हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, साइन की पावर 3 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन करता dx। अब पावर 3 का कोई ऐसा फॉर्मूला तो वैसे हो तो सकता है, ये हो सकता है साइन 3 थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, इसके थ्रू कर सकते हो आप, देखो इसके 2 रास्ते हैं करने के। ठीक है, इसके थ्रू भी रिप्लेस कर सकते हो इसको पूरे को आप, मतलब ये इधर जाएगा और ये पूरा का पूरा इधर, यहाँ से बन जाएगा 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 2x प्लस 1 अपॉन 3, ऐसे बन जाएगा इसकी जगह पे। ठीक है,
और इसका इंटीग्रेशन करना तो आसान है आगे भाई। साइन का क्या हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 2x+1 और 2x+1 का डिफरेंशिएट करके अपॉन में डालना है। देखो कैसे, 1/3 को अभी आराम से रखो अलग, इसका हो जाएगा 3, साइन का हो जाएगा cos 2x+1 और अपॉन में 2, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा cos, इसकी 3 के अंदर मल्टीप्लाई भी कर लेता है यार, 6x+3 अपॉन 6 ऐसे बन जाएगा प्लस कांस्टेंट सी, बात खत्म। समझ आ रही है भाई बात? हाँ जी भैया। और दूसरा तरीका भी हो सकता है इसका, जी भैया। दूसरा तरीका भी बता देता हूँ क्या करना है। सेकंड मेथड है सब्स्टिट्यूशन, जहां कुछ और काम ना करे तो सब्स्टिट्यूशन को अप्लाई करके देखो। देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, साइन 2x+1 और साइन स्क्वायर 2x+1 ऐसे लिखा जा सकता है इसको। अब दूसरे वाले को आप cos से रिप्लेस भी कर सकते हो, साइन 2x+1 और ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर 2x+1 ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब अगर आप sin x को t मान लो या sin x को नहीं, आपको cos को t मानना पड़ेगा तभी तो जाएगा इसमें जी। cos 2x+1 को आपने t लेट कर लिया तो यह आ जाएगा माइनस साइन 2x+1 इंटू 2 डिफरेंशियल करा dx इक्वल्स टू dt। तो साइन 2x+1 और dx के प्लेस पे क्या आ जाएगा, देखो माइनस dt/2 आएगा। ठीक है, माइनस dt/2 आएगा। तो इस तरीके से बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, देखो कितना इजी बन गया, और dt/-2। तो -1/2 को साइड में रखो, 1 का इंटीग्रेशन t आ गया और टी स्क्वायर का t⁻³ तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या करें कैसे करें। भैया इसमें वो मल्टीप्लाई वाली मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब भैया वो जो मल्टीप्लाई वाली आइडेंटिटी को लगेगी इसमें साइन देखो एक्स। मल्टीप्लाई वाली आइडेंटिटी देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस, ये तो क्वेश्चन है हमारा, अभी तो कुछ नहीं लिखा। साइन एक्स को अलग कर लो आप, और दूसरे वाला जो स्क्वायर होगा उसके प्लेस पे ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। देखो यहाँ तक बात हजम हो रही है। हाँ जी भैया। अब अगर आप cos x को t मान लो तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स के प्लेस पे क्या लिख दोगे आप, माइनस डी टी। तो वो वक्त आ गया जब रखना है आपको। ठीक है, और 1 माइनस टी स्क्वायर टी क्यूब और dx की जगह माइनस डी टी, ये आ गया। अब क्योंकि माइनस है तो माइनस को बाहर ले लो और ये बन जाएगा आपका t³ माइनस t⁵ dt। तो माइनस बाहर लिया आपने, इसका इंटीग्रेशन कर दो, क्या आ जाएगा t⁴/4 t⁶/6 प्लस कांस्टेंट c। देखो बात समझ आ रही है क्या? अब आप एक काम करना, कृपा करके एक तो 16 ट्राई करना, 15 को ट्राई करना और वीडियो जरूर चेक कर लेना दोनों। कल 7.4 की बात करेंगे, आज के लिए इतना ही।